खोड़ा तो जाएंगे नहीं शायद? नहीं, खोड़ा नहीं कहीं भी। कहाँ इनके पैतृक गांव जाएंगे? नहीं, पैतृक गाँव में नहीं जाते। करने वाले आरोपी जो था असद अपराधी, उसकी बॉडी यही व्यक्ति जो है असद के लेकर गए हैं, परिवार के लोग हैं जो है ये इस एम्बुलेंस में जो है बॉडी उसकी जा रही है। तस्वीर में आपको दिखा दूँ थोड़ी, ये देखिए ये एम्बुलेंस है। योगी और मोदी और अपने जितने हमारे पुलिस वाले डिपार्टमेंट को सबको धन्यवाद करने चाहती हूँ। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र के नवनीत विहार की वो घटना जिसको हम शुरुआती दौर से आपको दिखा रहे हैं, प्रमुखता से दिखा रहे हैं, किस तरह से ईद वाले दिन असद ने अपने साथियों के साथ मिलकर सूर्य प्रताप को बुलाया और उससे कहा कि क्या तुमने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा है। लेकिन जब उसने मना किया तो किस तरीके से असद ने अपने साथियों के साथ मिलकर सूर्य प्रताप के साथ चाकुओं से उस घटना को अंजाम दिया। उसके बाद सूर्य प्रताप की इलाज के दौरान मौत हो गई। शुरुआती दौर से पूरी खबर को प्रमुखता से हम आपको दिखा रहे हैं। परिवार लगातार शुरुआती दौर से ही न्याय की गुहार लगा रहा था, उसमें हुआ भी न्याय की, कह सकते हैं कि तस्वीर सामने आई किस तरह से जो आरोपी असद था वो अपने साथी के साथ इस घटना के तीसरे दिन खोड़ा आना चाह रहा था। बाइक से वो आ रहा था और पुलिस ने पहले ही टीमें असद को पकड़ने के लिए, क्योंकि असद मुख्य आरोपी है, उसके साथ जो व्यक्ति था पीछे लड़का था वो भी मुख्य आरोपी है, उसको पकड़ने के लिए पुलिस ने एक टीमें गठित की थी। लेकिन उस रात यानी कि बीती रात जो है असद अपने एक साथी के साथ खोड़ा आने का प्रयास कर रहा था। वसुंधरा में उसको देखा गया, पुलिस की टीम ने उसको रोकने का प्रयास किया लेकिन उसने बाइक दौड़ा दी और बाइक दौड़ाने के साथ ही असद ने जो है पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने अपने बचाव में असद पर फायरिंग की, दोनों तरफ से फायरिंग हुई। इसमें खोड़ा थाने के एक सिपाही को भी गोली लगी है जिसका उपचार यानी कि इलाज चल रहा है। लेकिन असद इलाज के दौरान असद की इसमें मौत हो गई, यानी इनकाउंटर में असद ढेर हो गया। मैं तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। हम पोस्टमार्टम हाउस भी गए थे और लगातार जो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ये सच में इनकाउंटर है या फेक इनकाउंटर है, सच में असद मर गया है या असद को की तस्वीर नहीं दिखाई जा रही, तो हम आपको दिखा दें। परिवार मेरे साथ मौजूद है। ये तस्वीर आप देखिए, ये आबिद है जो अभी मैं शिवम को कहूँगा दिखा दें। ये आबिद है जो खुद साइन कर रहा है। ये देखिए तस्वीर, ये अब आबिद है जिसने बाकायदा असद के कागजों पर साइन किया है। और ये मैं इनकी माताजी को भी दिखाया तो देखिए ये आपके बेटे को मारने वाले आरोपी जो था असद अपराधी, उसकी बॉडी यही व्यक्ति जो है असद के लेकर गए हैं, परिवार के लोग हैं। और जो कुछ सवाल उठ रहे थे कि सच में इनकाउंटर हुआ है या नहीं हुआ है या पुलिस में किस तरीके को, तो ये देखिए ये जो है ये इस एम्बुलेंस में जो है बॉडी उसकी जा रही है। तस्वीर में आपको दिखा दूँ थोड़ी, ये देखिए ये एम्बुलेंस है और ये देखिए पीएम हाउस से निकल चुकी है असद की बॉडी। तस्वीर देखिए आप, ये असद की बॉडी को लेकर यहाँ से निकल चुके हैं। तस्वीर देखिए आप, ये सीधी तस्वीर में आप दिखा रहा हूँ। इसी एम्बुलेंस में असद है जिसका पोस्टमार्टम हुआ है, बाकायदा पूरी वीडियोग्राफी हुई है। उसके बाद असद की बॉडी जो है इस पूरे मामले में लगातार आपके साथ मीडिया का सहयोग भी रहा है। हिंदूवादी संगठन भी इस आवाज़ को उठाते रहे हैं, समाज के तमाम लोग आपके साथ खड़े हुए हैं और प्रशासन का भी एक बड़ा सहयोग आपको इस पूरे घटनाक्रम में देखने को मिला है। तुरंत कार्रवाई हुई है। क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर इस पूरी घटना में जो असद का इनकाउंटर हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? हम बाबा योगी और मोदी और अपने जितने हमारे पुलिस वाले डिपार्टमेंट को सबको धन्यवाद करने चाहती हूँ जिन्होंने हमें हमारे बच्चे को न्याय दिलवाया। और जो बाकी बचे हुए हैं उनको अभी यही इंजाम होना चाहिए। लगातार इस पूरी घटना के बाद आप भी आक्रोश में थे और भी लोग आक्रोशित थे, लेकिन जो इनकाउंटर हुआ है इसको आप कैसे देख रही हैं? जो आरोपी था, मुख्य आरोपी था जिसने आपके बच्चे के साथ उस घटना को अंजाम दिया है, अब पुलिस मुठभेड़ में उसका भी इनकाउंटर हो गया, उसको भी जो है वो भी इस पूरे इनकाउंटर में उसको मुठभेड़ में वो मारा गया। हमें अच्छा लग रहा है। क्या आप मानती हैं, आप इस कार्रवाई से संतुष्ट अपने आप को समझ रही हैं? क्या कहना? संतुष्ट है। मुख्यमंत्री के लिए क्या कहेंगे? उनके लिए हमारे लिए धन्यवाद है। देखिए आप तस्वीर देख सकते हैं, एक महिला हैं जिनके पति, आपके पति 1.5 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई थी क्या? जी हाँ। तो आप इसी मकान में किराए पे रहती हैं? हाँ।
तो आप क्या कोई नौकरी वगैरह करती हैं आप? जी हाँ, हम नौकरी करते हैं, 8-9 हज़ार की रोज नौकरी करते हैं। देखिए, पति जो है इस दुनिया में नहीं है, असद और उसके साथियों ने मिलकर इनके बच्चे के साथ उस घटना को अंजाम दिया। हालांकि ईद का वो दिन था जब असद ने धोखे से उसको बुलाया और उसके बुलाने के बाद असद ने सूर्य के साथ उस घटना को अंजाम दिया। महिला हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, शुरुआती दौर से न्याय की गुहार लगा रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बात करते हैं, इस पूरे मामले में प्रशासन की एक बड़ी अहम भूमिका नज़र आई। प्रशासन ने जो टीमें गठित की थी, उस टीमों पर असद ने फायरिंग की और फायरिंग में ही असद की जो है मौत हो गई है। कुछ लोग हैं परिवार के, इस पूरी जो इनकाउंटर की प्रक्रिया है उस पर इनका क्या कहना है? आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम अर्जुन है। अर्जुन। आप परिवार से ही हैं? जी मैं क्या कहते हैं, ये मेरी सासू माँ हैं। अच्छा जी। तो आप क्या कहेंगे जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद आप लोग न्याय की गुहार लगा रहे थे, लगातार इंसाफ की मांग कर रहे थे और प्रशासन ने अब 72 घंटे के अंदर ही वो तस्वीर देखने को मिली जो लगातार आप कह रहे थे कि इनकाउंटर होना चाहिए, यूपी में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, योगी आदित्यनाथ बातें करते हैं, लेकिन इस पूरी घटना पर, इनकाउंटर की घटना पर आप क्या कहेंगे? जी मैं तो पहले योगी सरकार का और क्या कहते हैं पुलिस प्रशासन का और मीडिया का और क्या कहते हैं जो भी भाई हमारे क्या कहते हैं सपोर्ट में खड़े थे, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। अगर जैसे बोला जाए कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो यूपी में चल रही है, अगर वो ना चलती, अगर जैसे जो भी हमने मांगे करी अगर वो ना पूरी होती, तो क्या पता आगे भी कोई और सूर्या या जो मेरा साला है छोटा, ऐसे किसी और का भी ऐसा ही हाल होता। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आप संतुष्ट हैं पुलिस ने जो कार्रवाई की है? जी बहुत बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। बस और थोड़ा संतुष्ट कर दे पुलिस हमें कि जो बचे हुए आरोपी हैं उनको भी ऐसे ही उनका भी एनकाउंटर करा जाए। अच्छा, कई लोग इस मांग को कर रहे थे, कई लोग इस सवाल को उठा रहे थे कि साहब पुलिस ने जो इनकाउंटर किया है उसकी सत्यता क्या है, वो तस्वीर ठीक है गलत है, लेकिन हम वहाँ पोस्टमार्टम हाउस पे थे, हम ही ने वो पहली तस्वीर दिखाई। जो लोग, आबिद नाम का एक व्यक्ति जो असद की बॉडी को लेकर गए हैं, आबिद के साथ और भी लोग थे, 3 से 4 वो लोग थे जो पोस्टमार्टम हाउस पहुँचे थे, और हमने ही वो तस्वीर दिखाई थी कि जिस तरह से उस एम्बुलेंस में असद की बॉडी जा रही थी। तो अब ये जो क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा था, जो सवाल खड़ा हो रहा था कि पुलिस झूठ बोल रही है या सच में इनकाउंटर हुआ है, हमें बॉडी नहीं दिखाई गई, हमें जो है मिट्टी नहीं दिखाया, असद को नहीं दिखाया गया, क्योंकि पुलिस की भी एक बड़ी प्रक्रियाएं होती हैं ऐसे मामलों में, क्योंकि ये जो मामले हैं सेंसिटिव मामले होते हैं। तो अब आपने जो तस्वीर देखी, जो मैंने दिखाई आपको भी, जो हेडलाइंस इंडिया ने दिखाई, आप संतुष्ट हैं? आपको यकीन है कि हाँ पुलिस मुठभेड़ में जो मारा गया है उससे आपको इंसाफ मिला है, असद की ही वो बॉडी है? जी हाँ बिल्कुल, जैसे जो आपने फ़ोटो दिखाई है वो एकदम सही फ़ोटो है। और क्या कहते हैं, असद को तो मैंने देखा हुआ है, ऐसे जानता मैं भी नहीं हूँ। जो असद है उसकी सारी फ़ोटो जो हैं वो मैंने ही दी थी किसी जानकार से निकलवा के। तो मैंने देखा है अपने सूर्य वगैरह के साथ, तो ऐसी मैं उसे पहचान गया था देखते ही जी। तो इस कानूनी कार्रवाई से संतुष्ट हैं? जी हाँ बिल्कुल संतुष्ट हैं। मुख्यमंत्री योगी के लिए क्या कहेंगे? जी उनके लिए धन्यवाद ही कहना चाहेंगे, बस और कुछ नहीं है। उनका जितना जितना धन्यवाद करें वही कम है। देखिए, इस पूरे मामले में गुहार लगा रही थी, न्याय इंसाफ की बात कर रही थी। क्या नाम है आपका? विशाखा नाम है। सूर्या की बहन है। क्या नाम है आप? विशाखा। विशाखा, आपको भी हमने देखा था जब ये पूरी घटना हुई थी, तो आप भी अस्पताल में थी। अब आपके भाई के संग जिसने घटना की, वो भी इस घटना में मारा गया है, जो पुलिस मुठभेड़ हुई, एनकाउंटर हुआ है, क्या कहेंगे? आप लोगों ने जैसे फ़ोटो दिखाई हैं, मैं उस चीज़ से संतुष्ट हूँ, पर मेरे को अभी पूरी संतुष्टि नहीं मिलेगी जब तक मेरे भाई के और आरोपी जिंदा हैं। उनका भी इनकाउंटर करवाओ, उनके सारे घरों में, अगर यहाँ घर है या फिर गांव में घर है, उन पर बिल्डर चलवाया जाए। बस मेरी यही मांग है, तभी मुझे संतुष्टि मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। देखिए, लगातार परिवार के लोग जो हैं, हालांकि इस पूरी तस्वीर में और भी आरोपी जो हैं इस पूरी घटनाक्रम में शामिल थे, और जो सामाजिक संगठन के लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हरिंदर भाई, आप क्या कहेंगे? सवाल उठ रहा था कि असद है या नहीं है, पुलिस झूठ बोल रही है या पुलिस बहकाने का काम कर रही है, मामला जो है सिमटाने का काम कर रही है, लेकिन पुलिस जो है उन्होंने इस
मुठभेड़ में असद को मार गिराया। क्या कहेंगे? जो मैंने तस्वीर दिखाई, जो हमने चलाई, जो हम वहाँ पहुँचे पोस्टमार्टम हाउस पे, वहाँ पर एक आबिद नाम का व्यक्ति था जिन्होंने हमें बाइट भी दी। उन्होंने कहा है कि जो हुआ वो ठीक हुआ और इनकाउंटर हुआ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सही हुआ क्योंकि असद ने गलत किया था, इसलिए पुलिस ने असद का इनकाउंटर किया। हालांकि असद के परिवार से वो लोग उसकी बॉडी को लेकर गए हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पहले तो मैं पुलिस का, बाबा योगी आदित्यनाथ का और आप जो मीडिया के साथी हैं शर्मा जी, आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये जो असद का इनकाउंटर है या जो गिरफ्तारियां हैं, इनमें जो तेज़ी आई है, ये कहीं ना कहीं मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इसमें। और मैं पुलिस को भी धन्यवाद करूँगा, उन्होंने बहुत तेज़ी से काम किया है। और जो ये जो लोग समझ रहे हैं कि फेक एनकाउंटर है या विश्वास नहीं कर पा रहे, हमें पहले से ही विश्वास था और हम फैमिली को भी ये विश्वास दिला रहे थे कि आप निश्चिंत रहें, बाबा की जो जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, पुलिस को उसका पालन करेगी और ज़रूर अच्छा कानूनी दायरे में जो होगा वो अच्छी सज़ा होगी। और असद या उसके साथी ये कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लोग हैं, ये बच्चे नहीं हैं। बच्चे बेशक हैं लेकिन कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लोग हैं। आप देखो किस तरीके से एक 17 साल के बच्चे को वो हलाल कर देते हैं, दिन दहाड़े कर देते हैं, सबके सामने कर देते हैं। किस तरीके से वो पुलिस पे फायरिंग कर देता है असद। तो कहीं ना कहीं इनको ये कहा जा सकता है कि ये प्रोफेशनल लोग हैं और ये जिस तरीके से सूरज को उन्होंने हत्या किया है, इनको जीने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं तो कहूँगा जो उसके साथी हैं उनका भी कोई अधिकार नहीं है जीने का। और जो भी कानून के दायरे में हो सकता है, बड़ी से बड़ी उनके लिए सज़ा तय होनी चाहिए। और जो ये हुआ है, मैं तो कहूँगा यही होना चाहिए सबके साथ। उनके घर भी टूटने चाहिए, एक संदेश जाना चाहिए कि ताकि कि आगे कोई किसी सूरज की जान लेगा तो ज़रूर असद की तरह उसको 72 हुरों के पास जाना पड़ेगा। बिल्कुल, तस्वीर आप देख रहे हैं, जो तस्वीरें लगातार हम आपको शुरुआती दौर से दिखा रहे हैं। परिवार का ये कहना है कि जो बचे हुए आरोपी हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। और जो मुख्य आरोपी असद था वो पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। उसके बाद परिवार के लोग इस पूरी घटनाक्रम पर, इस पूरे इनकाउंटर की पूरी जो प्रक्रिया है उस पर इनका क्या कहना है, आपने इनकी राय से इनकी बात सुनी। आप भी इस खबर पर इस वीडियो पर इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन शिव यादव के साथ विनोद शर्मा, गाजियाबाद।